अरे यार, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें सच्ची और झूठी खबरें लाकर दूं। ओफो, खबरें नहीं मांग रही, बस दिल में एक बात थी। बोलो। सलार की तुमसे अटैचमेंट थी या टसल? क्यों पूछ रही हो? अब देखो ना, हैदराबाद में वो तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा था, फिर तुम दोनों, खैर छोड़ो, वो तो मुकर गया था। लेकिन फिर तुम्हारे नंबर से मैसेज देखकर वो वलीमे में भी आ गया। लेकिन फिर वहां जाके उसने इतनी इंसल्ट भी की, और फिर पप्पू के घर कासिम से वो तुम्हारे बारे में ऐसे पूछ रहा था जैसे कितना बड़ा हमदर्द हो तुम्हारा। हमदर्द नहीं है वो मेरा। लेकिन मुझे तो लगता है कि उसे तुमसे। सांप के बारे में सुना है तुम? क्या? सांप की केचली होती है जिसे वो मौके के हिसाब से उतारता चढ़ाता रहता है। मैंने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ाई में दिल कहाँ लगता था तुम्हारा? वो सिलेबस ही इतनी मुश्किल से कंप्लीट करती थी तुम। हाँ तो कौन अक्लमंद सांपों के बारे में पढ़ता है? सांपों वाला ड्रामा देख लो ना, तुम जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ है उसमें। ओफो, मैं तुमसे सलार की बात कर रही हूँ यार। कहीं वो डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज तो नहीं है? उसकी एक ही पर्सनैलिटी है जो उसने अपनी केचली में छुपा कर रखी हुई है और मेरी जिंदगी में जहर भरती है। तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। सोने जा रही हूँ। इस वक्त? भूल गई तुम? निकाह है आज मेरा, और कासिम ने कहा है कि आराम करूं ताकि आंखों के नीचे हल्के ना पड़े। चलो जी, निमी के बारे में पूछने की तो नौबत ही नहीं आई। आखिर वो किस बात पे परेशान है? शौकत भाई तो आज के आज ही निकाह के लिए मान गए। अब कहीं शायदा भाभी कोई हंगामा ना डाले। नहीं, नहीं डालेंगे। शायदा भाभी को भी ना बच्ची से खुदा वास्ते का बैर है। कौन करता है इस तरह से कि घर नाम कर दो फौरन। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी तोड़वाने के बहाने हैं ये, और कुछ नहीं। अम्मी, आपने इनकार तो नहीं किया ना? अरे नहीं किया इनकार, तुम्हारा नाम लेके मोहलत मांगी है और बस। वरना माँ जी तो ये फरमाइशें सुन के बिदा की गई थी। हाँ तो भला ये कोई करने वाली बात थी? आपने मोहलत क्यों मांगी? आप जानती है ना मेरा फैसला, मुझे हर हाल में सितारा से शादी करनी है। हेलो, ये क्या बोल रहे हैं भाई? अरे भी तुम लोगों ने आज ही शादी करने का कह दिया, आज ही निकाह होगा क्या? ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है, शादी है शादी। और यूं भी लड़की कौन सा भागी जा रही है कि आज ही निकाह होना जरूरी है। हेलो, मैं आ रहा हूँ, दोस्त की कॉल आई है। हाँ माँ जी, ये कासिम की ख्वाहिश थी और मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही है आज के आज ही निकाह हो जाए। इसी तरह से लोगों का मुंह बंद होगा, वरना इन लोगों की फरमाइशें बढ़ती चली जाएंगी। अरे कर लो भैया, कर लो तुम शादी, लेकिन मैं तो इस निकाह में नहीं जाने की। क्या हो गया है? बस भी करो, ठीक करो ना अपना मूड। ये कुछ पैसे हैं, कुछ मंगाना हो तो मंगा लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना भाई चाहिए। वो तो अब नहीं रहा।
बहुत प्यार करता है मुझसे ज़ोहेब, बस किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया तुमसे मोहब्बत करती है। ताया, फूफो, कासिम, सबके सब। अरे बल्कि अब तो वो सलार भी। सितारा, तुम बेवकूफों की जन्नत में रहना कब छोड़ोगी? जी तुफैल साहब, डोंट यू वरी, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं 20 दिन में आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, 20 दिन में नहीं, अगले 2 दिन में आपको दुबई जाना होगा। 2 दिन में दुबई? कंपनी ने पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया है। अब हमारे जितने भी अच्छे वर्कर्स हैं उनको सबको दुबई भेजा जा रहा है, और तुम भी फौरी तौर पे तैयारी कर लो। लेकिन सर मेरी शादी है। शादी? लेकिन तुम्हें तो कंपनी दुबई इसलिए प्रमोट कर रही है कि तुम अनमैरिड हो। अनमैरिड मतलब? मतलब साफ है, कंपनी नई जगह से जीरो से स्टार्ट लेगी, इसलिए ऐसे वर्कर को चुना गया है जो काम में बहुत अच्छे हों और फैमिली के झंझट में ना उलझें। तुफैल साहब, आज मेरा निकाह है। देख लो कासिम, एक निकाह आपकी बरसों की मेहनत को दांव पे लगा देगा। नौकरी को? जी हाँ, यहाँ ऑफिस तो बंद हो रहा है, हम लोग को रखकर क्या करेंगे, इसलिए कुछ लोगों को दुबई शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बार आप दुबई चले गए तो 5 साल तक वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन इन 5 सालों में आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिंदगी में गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। मगर तुफैल साहब, आपके पास 10 मिनट हैं, सोचकर फैसला कर लीजिए। ठीक है? तुफैल साहब मेरी बात भी नहीं सुने। 10 मिनट। क्या हो? काम हो गया।